पंडित जी, आज हम चंद्रमा के बारे में बात कर रहे हैं। जी। ज्योतिष में चंद्रमा का क्या महत्व है आपसे जान रहे हैं। तो अगर कुंडली में चंद्रमा अशुभ स्थिति में है तो किस तरह की परेशानियां आती हैं? देखिए, बहुत सारी स्थितियां ऐसी हो सकती हैं जिसमें चंद्रमा अशुभ हो सकता है। चंद्रमा अस्त हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, उसके पास पक्ष बल ना हो, कृष्ण पक्ष की अष्टमी के बाद का जन्म हो, ऐसी स्थितियों में चंद्रमा अशुभ परिणाम देता है। और ख़ास तौर से चंद्रमा अगर पाप ग्रहों से पीड़ित होता है तो अशुभ फल देता है। अब मान लिया आपके पास कुंडली नहीं है, तो आप लक्षणों के आधार पर ये कैसे समझेंगे कि चंद्रमा आपको अशुभ फल दे रहा है? देखिए, अगर चंद्रमा आपको अशुभ फल देगा तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सांस की समस्या या शीत जन्य रोग, कोल्ड कफ की समस्या, ब्रीदिंग प्रॉब्लम या सांस की समस्या आपको हो सकती है। चंद्रमा अगर अशुभ फल देगा तो आपका मन वजह हो तो भी और वजह ना हो तो भी बिना वजह परेशान होता रहेगा। चंद्रमा अगर अशुभ फल दे रहा है तो व्यक्ति को स्त्री पक्ष से या स्त्री को लेकर के जीवन में कष्ट बना रहता है, जीवन में दिक्कतें बनी रहती हैं। चंद्रमा जो है वो महिलाओं के गायनिक सिस्टम का मालिक भी है। चंद्रमा और मंगल, अगर चंद्रमा निगेटिव हो गया तो खास तौर से महिलाओं की कुंडली में हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम या गायनिक प्रॉब्लम होने की संभावना बन जाती है। और चंद्रमा डिप्रेशन तो देखिए देता ही है। अगर चंद्रमा अशुभ प्रभाव में है तो आपको डिप्रेशन होगा। यानी अगर किसी व्यक्ति को डिप्रेशन हो रहा है, 100 में से 90% मामलों में मान के चलिए कि उसका चंद्रमा अशुभ होगा। चंद्रमा अगर अशुभ होगा तो नींद न आने की समस्या भी होगी, नींद गहरी नहीं आएगी, नींद बेहतर नहीं आएगी। और ऐसे लोग बार बार नींद में चौंक करके उठ जाते हैं, नींद में घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, या नींद एकदम से खुल जाती है, चौंक करके उठ जाते हैं। अगर चंद्रमा कुंडली में अशुभ होता है तो अगर चंद्रमा अशुभ होगा तो व्यक्ति को माता का सुख नहीं मिलेगा या व्यक्ति के संबंध अपनी माता के साथ खराब होंगे। अगर चंद्रमा अशुभ होगा तो या तो माता रहेंगी नहीं, और अगर माता रहेंगी तो उनके साथ संबंध खराब होंगे, या माता का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा बिगड़ा रहेगा, जिसको ले करके हर समय चिंता और हर समय तनाव मन में बना रहेगा। चंद्रमा अगर अशुभ हो तो पंडित जी बता रहे हैं क्या क्या परेशानी होती है। पंडित जी, ये देखने को मिलता है बहुत सारे लोग, जैसे जब अमावस्या आ रही होती है उस समय ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, एक रिसर्च ऐसा कहती है, मानती है कि पूर्णिमा और अमावस्या के पास जिन लोगों को मानसिक बीमारियां होती हैं उन्हें दौरे पड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। और बहुत शोध ने, ये रिसर्च ने देखा है कि पूर्णिमा के पास आत्महत्या करने की जो भावना है या सुसाइडल थॉट्स हैं वो मन में ज़्यादा आते हैं। अगर आप पूर्णिमा तिथि को देखिए तो वो तिथि पर चंद्रमा इतना शक्तिशाली होता है कि वो समुद्र के जल को हवा में उठाकर फेंक देता है ज्वार भाटे आने पर। तो व्यक्ति के शरीर में भी 70% जल है, चंद्रमा वहाँ भी असर डालेगा। और चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में निगेटिव होगा तो पूर्णिमा पर और अमावस्या पर ज़्यादा असर डालेगा, और ज़्यादा असर ये आपके ऊपर निगेटिव होगा। इसीलिए मन में बुरे विचार आना, दौरे पड़ना, आत्महत्या की भावना आना, या और ज़्यादा तनाव पाल लेना, और ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाना, ये संभावनाएं पूर्णिमा अमावस्या पर बनती हैं जिनकी कुंडलियों में चंद्रमा गड़बड़ होता है तब।
इसीलिए अमावस्या के 3 दिन पहले या पूर्णिमा के 3 दिन पहले एकादशी का व्रत रखने का नियम बनाया गया है, क्योंकि जब आप एकादशी पर व्रत रखते हैं तो अगले 3-4 दिनों तक उसका प्रभाव, उसका पॉजिटिव प्रभाव आपके अंदर बना रहता है और आप इस तरह के किसी भी मानसिक उतार चढ़ाव से बच जाते हैं। तो बड़ी अच्छी बात पंडित जी ने बताई कि अगर आप एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो ये चंद्रमा की वजह से जो परेशानी आने वाली है वो परेशानी आपकी काफ़ी हद तक कम हो सकती है। जी, हमारा धर्म बिल्कुल वैज्ञानिक आधारों से जुड़ा हुआ है। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।